आज का टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। इस टॉपिक पर आप लोगों से हमें चर्चा करनी है, समझाना है इसको। जैसा कि इस चित्र प्रदर्शित किया गया है, माना वो बिंदु है जिस पर धन Q आवेश है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P विद्युत क्षेत्र में स्थित है, जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर कोई एक अन्य बिंदु A है जो विद्युत क्षेत्र में ही स्थित है, जिस पर परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। तब धन Q आवेश के कारण बिंदु A पर परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, अभी कौन सा बल है? विद्युत बल है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q0 बटे दूरी क्या हो जाएगी? O से A तक की दूरी कितनी है? X। ये X स्क्वायर हो जाएगा और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ K क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक है। मतलब K यहाँ पे माध्यम का परावैद्युतांक है, ठीक है ना? ये हो जाएगा। अब परीक्षण आवेश Q0, परीक्षण आवेश Q0 जो बिंदु A पर है, परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत, विपरीत A से P की ओर ले जाने में किया गया कार्य dW बराबर -F इंटू dx हो जाएगा। क्यों हो गया ऋण चिन्ह? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर है। परीक्षण आवेश को तीव्रता की विरुद्ध ले जा रहे हैं, यानी विद्युत बल की जो दिशा है O से P की ओर है, और विस्थापन जो हो रहा है, परीक्षण आवेश जो ले रहे हैं हम, वो A से P की ओर। तो तीव्रता की विपरीत दिशा में होने का यहाँ ऋण चिन्ह लेंगे। दूसरा कारण ये भी समझ सकते हैं कि dW बराबर आप लिख सकते हैं कि F इंटू dx cos 180 डिग्री। माने यदि तीव्रता के विपरीत ले जा रहे हैं 180 डिग्री होगा। P बल की दिशा इधर है, P से A की ओर है, O से P की ओर, और जो दूरी है वो A से P की ओर है। विस्थापन dx जो हो रहा है A से P की ओर हो रहा है, इसलिए 180 डिग्री कोण होगा। तो यह ऑलरेडी आ जाएगा -F इंटू dx, ये आ जाएगा। इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए थे। तो ये समीकरण 1,
से एफ का मान रखने पर ये डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा -1.4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू 0 बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एफ। मतलब कि एफ का मान आपने यहाँ पे रख दिया। समीकरण इसको आप 2 मान लीजिए। परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य तभी हो जाएगा डब्ल्यू बराबर समाकलन इनफाइनाइट टू स्मॉल आर डी डब्ल्यू। अभी आप जो लिए थे वो ए से पी तक, यानी जो परीक्षण आवेश ए पर है ए से पी तक लाने में किया गया डी डब्ल्यू था। अब यदि मान लें कि परीक्षण आवेश पी एल पर है, यानी अनंत बिंदु पर है, विद्युत क्षेत्र के बाहर है, परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु पी तक लाने में, अनंत से बिंदु पी तक लाने में किया गया कुल कार्य, और यही किया गया कार्य भी होगा। तो पीएम से पी तक लाने में किया गया कार्य, तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा समाकलन। ये डी डब्ल्यू है, डी डब्ल्यू का संपूर्ण कार्य मतलब है डब्ल्यू के लिए, मतलब डी डब्ल्यू का समाकलन कर दें। तो जब डी डब्ल्यू का समाकलन कर देंगे तो किया गया कुल कार्य हो जाएगा। तो समीकरण 2 से डी डब्ल्यू का मान रखने पर यदि मान रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर समाकलन इनफाइनाइट टू स्मॉल आर ऋण 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू 0 बटे एक्स स्क्वायर डी एफ। ये हो जाएगा डब्ल्यू बराबर ऋण 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू 0 समाकलन एक्स की घात ऋण 2 डी एफ इनफाइनाइट टू स्मॉल आर। लिमिट ले लेंगे। अब इसको आगे हल करें आप, ये हल करने पर आता है डब्ल्यू बराबर ऋण 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू 0 एक्स की घात ऋण 2 का समाकलन, ये हो जाएगा एक्स की घात ऋण 2 धन 1 बटे ऋण 2 धन 1। ये समाकलन फिजिक्स में 11वीं में ही थोड़ा सा दिया है, तो आप पढ़े हैं, इतना जानते हैं। इंटीग्रल एक्स की घात n डी एक्स बराबर होता है एक्स की घात n धन 1 बटे n धन 1। इस सूत्र का उपयोग किया गया है। यहाँ आ जाएगा डब्ल्यू बराबर ऋण 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू 0, ये हो जाएगा एक्स की घात ऋण 1 बटे ऋण 1। यहाँ लिमिट नहीं लिखा हूँ, लिमिट लिख लीजिए क्योंकि लिमिट यहाँ लगी थी, तो ये लिमिट यहाँ पे होगी इनफाइनाइट, और ये आर यहाँ पर भी लिमिट आप लेंगे इनफाइनाइट टू स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा, ऋण 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू 0, तो ये ऋण 1/x इनफाइनाइट टू आर, यानी ऋण चिन्ह ऊपर चला जाएगा, अंश यही पर आता है, तो ऋण 1/x हो जाएगा। ये x की ऋण 1 को कहाँ ले जाएंगे, बटे में हो जाएगा, तो 1/x होगा, ऋण अंश में ही रहेगा। यह हो जाएगा डब्ल्यू बराबर ऋण 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू 0। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, उच्च सीमा
आर के रूप में ले रहे हैं, तो यहाँ ऋण 1/r, एक्स की जगह में आर रख दिया, ऋण 1/इनफाइनाइट, ये हो जाएगा। तो ये डब्ल्यू बराबर हो जाएगा ऋण 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू स्मॉल क्यू 0, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 1/r/0। क्यों? क्योंकि 1/इनफाइनाइट बराबर होता है 0, 1/इनफाइनाइट कौन 0, तो डब्ल्यू बराबर क्या आ गया, एक चीज यहाँ पर और है, यहाँ ऋण है ना, तो ये ऋण और ये ऋण, ये क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू 0 बटे ये आर आ गया, ठीक है ना, ये बन जाएगा समीकरण। आप इसको 3 मान लीजिए। अब आपको विद्युत विभव ज्ञात करना है, तो विद्युत विभव की परिभाषा से, तो परिभाषा अनुसार V बराबर क्या होता है, W/Q0, समीकरण 3 से मान रखने पर, तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू 0 बटे स्मॉल r बटे में Q0, तो ये Q0 कट जाएगा, V बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू बटे स्मॉल r हो जाएगा। इकाई इसकी क्या हो जाएगी, वोल्ट। यह बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र है, इसका सूत्र क्या है, यह बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र है। इस सूत्र से हमें एक चीज और मिल गई, क्या मिल गया कि V समानुपाते 1/r, जो सूत्र लिए हैं प्राप्त हुआ V समानुपाते 1/r, अर्थात बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके।